Good morning everyone. Today I will be discuss uniqueness of solution contain boundary value problem for Poisson equation. प्रीवियस वीडियो में हमने मैक्सिमम प्रिंसिपल और लाप्लास मैक्सिमम प्रिंसिपल को डिस्कस किया था. In this video lecture we have to discuss uniqueness of solution to certain boundary value problem for पॉइजन इक्वेशन. इसमें हम पॉइजन इक्वेशन के यूनिकनेस सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. स्टेटमेंट इज लेट जी बिलोंग्स टू सी ऑफ करली यू, एफ बिलोंग्स टू सी ऑफ यू, देन देयर एग्जिट एट मोस्ट वन सोल्यूशन u belongs to c square u इंटरसेक्शन ऑफ सी यू बार. इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे एटमोस्ट वन सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन की यूनिकनेस को प्रूव करना है. तो हमारे पास क्या आएगा? फोर बाउंड्री कंडीशंस क्या आएंगी? डेल ऑफ यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ इन दी यू और यू इज इक्वल टू जी ऑन करली ऑफ यू वेयर यू इज कंटेन्ड इन आई आर एंड स्पेस. इसमें क्या कह रहा है? आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक g है और एक f है. g जो है वो c ऑफ करली ऑफ u मतलब कि बाउंड्री वाली के c के लिए है. g बिलोंग्स टू c करली ऑफ u. करली ऑफ u का मतलब यहाँ पे बाउंड्री है, तो c बिलोंग्स टू c, g बिलोंग्स टू c करली u. g इससे बिलोंग करता है और c ऑफ u मतलब उस जर्नल पॉइंट u से f बिलोंग करता है. एक पॉइंट c ऑफ करली u से g आ रहा है, एक पॉइंट c ऑफ u से f आ रहा है. तो अगर हम इस टाइप से दो पॉइंट ले, एक बाउंड्री पर और एक u से बिलोंग करने वाला और एक बाउंड्री से बिलोंग करने वाला, तो ऐसे पॉइंट वन ही सोल्यूशन कंटेन करते हैं. वन ही सोल्यूशन आएगा उनका u जो कि बिलोंग करता है c स्क्वायर u इंटरसेक्शन ऑफ सी यू बार फॉर दी. अब बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन है डेल ऑफ यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ इन यू के लिए और यू इज इक्वल टू जी ऑन करली ऑफ यू के लिए. ये बाउंड्री पे कंडीशन है और ये आपकी यू पे कंडीशन है. दो, एक बाउंड्री से पॉइंट लेना है जी, एक जर्नल पॉइंट यू लेना है और उन दोनों का अगर हम सोल्यूशन फाइंड आउट करें तो वो वन ही सोल्यूशन आएगा और इस टाइप का सोल्यूशन आएगा u बिलोंग्स टू सी स्क्वायर यू इंटरसेक्शन सी ऑफ यू. और इसकी बाउंड्री कंडीशन कैसी है? डेल ऑफ यू माइनस ऑफ एफ और यू इज इक्वल टू जी. ये बाउंड्री के लिए और ये जर्नल पॉइंट यू के लिए है जो कंटेन है एन डायमेंशन रियल स्पेस के अंदर. प्रूफ करते हैं. अब हमने यहाँ पे एटमोस्ट वन सोल्यूशन मतलब यूनिकनेस बताना है, तो हम यहाँ पे दो पॉइंट लेकर चलते हैं. लेट वी अज्यूम दैट यू टिल्डे बी टू सोल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए इसके दो सोल्यूशन आ जाते हैं विच इज यू टिल्डे और वी टिल्डे. अब इन दोनों पॉइंट्स के लिए अब हम ये दोनों बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे. ठीक है, दोनों पॉइंट्स के लिए दोनों बाउंड्री कंडीशन. तो अब हम यहाँ पे दो पॉइंट्स u टिल्डे और v टिल्डे को इन कंडीशंस पे दिखाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम u की कंडीशन लेते हैं. u के लिए क्या कंडीशन दी है इन्होंने? डेल ऑफ u जो कि इज इक्वल टू माइनस ऑफ f है. तो हम क्या करते हैं? u टिल्डे और v टिल्डे माइनस करते हैं. अगर इन दोनों को माइनस करके ज़ीरो आता है तो सोल्यूशन यूनिक आ जाएगा और अगर इन्हें माइनस करके ज़ीरो नहीं आता तो इसके दो डिफरेंट सोल्यूशंस आएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इन दो पॉइंट्स के लिए ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो होल्ड कराते हैं कि डेल ऑफ यू टिल्डे के लिए ये माइनस ऑफ एफ होल्ड है और डेल वी टिल्डे के लिए ये माइनस ऑफ एफ होल्ड है इन यू के अंदर विच इज़ अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ऐसे ही जो हमारे पास बाउंड्री पे कंडीशन है वो क्या है? u इज इक्वल टू जी. उसके बाद हम यहाँ पे u टिल्डे और v टिल्डे के लिए भी, यानी क्योंकि इसका सोल्यूशन u टिल्डे और v टिल्डे है तो उस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगी. हम मान के चले हैं कि u टिल्डे v टिल्डे इसके दो सोल्यूशंस हैं तो दोनों के लिए ये कंडीशंस तो होल्ड होंगी ही. तो अब हम u टिल्डे इक्वल टू z लेकर चले और v टिल्डे के लिए भी इक्वल टू z ऑन द बाउंड्री पे हमने कंडीशन ले ली विच इज़ अवर इक्वेशन नंबर थर्ड. तो अब एक v लेते हैं हम जहाँ पे इन दोनों को माइनस करते हैं. v क्या है? u टिल्डे माइनस v टिल्डे बी सच आइदर. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ी वैल्यूज़ के लिए हम इसको लेके चल रहे हैं कि w इज इक्वल टू प्लस माइनस u टिल्डे v टिल्डे फॉर ऑल द y बिलोंग्स टू u बार.
तो देन इन यू, अब अगर हम यू के लिए देखें, यू टिल्डे माइनस वी टिल्डे, इन यू के लिए क्या आए थे, डेल यू टिल्डे माइनस डेल वी टिल्डे, है ना। हम 2 पॉइंट लेकर चले हैं, वी टिल्डे और यू टिल्डे। बाउंड्री इन यू के लिए हमारे पास क्या बाउंड्री कंडीशन है, इन यू के लिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है डेल यू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ। अब हम वी टिल्डे यू टिल्डे के लिए लेकर चल रहे हैं, तो डेल यू टिल्डे और डेल वी टिल्डे। तो अब हमने यही करना है, डेल यू टिल्डे, अब हमने क्या लिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू यू टिल्डे माइनस वी टिल्डे। तो अब अगर हम यू के लिए देखें तो डेल ऑफ डब्ल्यू बन जाएगा डेल ऑफ यू टिल्डे माइनस डेल ऑफ वी टिल्डे, आ गया। डेल ऑफ यू टिल्डे पे वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ एफ, बीच में माइनस है तो माइनस, डेल ऑफ वी टिल्डे के लिए भी माइनस ऑफ एफ बनेगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो माइनस ऑफ एफ प्लस ऑफ एफ, दिस इज 0। तो ये कंडीशन आ गई। अब बाउंड्री के लिए देखते हैं, बाउंड्री के लिए क्या है, u इज इक्वल टू जी है ना। अब u टिल्डे और v टिल्डे की वैल्यू रखते हैं, w इज इक्वल टू प्लस माइनस u टिल्डे माइनस v टिल्डे, u टिल्डे के लिए वैल्यू z है, v टिल्डे के लिए वैल्यू g है, डेट इज g माइनस j इज 0। तो दस w सेटिस्फाई डेल w इज इक्वल टू 0 इन u, मतलब जो w है वो जो पहले वाली कंडीशन थी डेल w इसके लिए 0 आ रहा है इन u पे, और w इज इक्वल टू 0 ऑन करली ऑफ u पे, तो w सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। तो w यहाँ से डेल ऑफ w इज इक्वल टू 0 क्या है, यहाँ से लाप्लास इक्वेशन नहीं बनती, तो w जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है। तो u टिल्डे v टिल्डे बिलोंग्स टू c ऑफ u इंटरसेक्शन c ऑफ u बार w बिलोंग्स टू, अब u टिल्डे v टिल्डे अगर हमने इससे बिलोंग किया था तो w भी मेरा c स्क्वायर u इंटरसेक्शन c ऑफ u बार से बिलोंग कर जाता है। अगर ऐसा है तो फंक्शन मेरा हार्मोनिक है, मतलब w मेरा हार्मोनिक है, और अगर w हार्मोनिक है और वो लाप्लास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, डेट इज मैक्सिमम ऑफ डब्ल्यू यू बार इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डब्ल्यू बाउंड्री ऑफ यू, जो कि हमारा इक्वल क्या है, मैक्सिमम ऑफ डब्ल्यू यू। मैक्सिमम क्या, इसका मैक्सिमम निकलेगा इन तो 0 आया है, तो जर्नल मैक्सिमम वैल्यू भी 0 ही है, तो ये आया यहाँ से 0 बाय इक्वेशन नंबर 4। ऐसे भी देख सकते हैं ना कि w इज इक्वल टू 0 ऑन बाउंड्री पे 0 आया है, तो मैक्सिमम ऑफ w बाउंड्री पे वैल्यू 0 आई है, तो मैक्सिमम ऑफ w यू बार भी 0 आया है। अगर w ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन अगर आप रीड आउट करना चाहो कर लो, बाकी यहाँ से भी समझ में आ जाएगा कि बाउंड्री पे तो 0 आ गया, मैक्सिमम ऑफ w यू बार इक्वल 0 है। और अगर ऐसा है, मतलब किसी की मैक्सिमम वैल्यू w की u बार पे 0 है, तो जर्नली उसकी वैल्यू w पे भी 0 ही होगी ऑन u बार के लिए। अब u बार की मैक्सिमम वैल्यू ही 0 है, मतलब उसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू 0 है, तो मतलब उसके अंदर 0 ही होंगी, ये नेगेटिव वैल्यूज होंगी। अब नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि w ऑफ y ग्रेटर देन 0 हम लेकर चले हैं, उस टाइप से इसको डिफाइन कर चुके हैं कि सारी की सारी 0 से बड़ी वैल्यू लेके चलेगा ये फंक्शन। w जो है वो 0 से बड़ी वैल्यू को कंटेन करेगा अपने अंदर u बार के लिए, है ना। ये चीज़ हम स्टार्टिंग में लेके चले थे ना कि y बिलोंग्स टू u बार w ऑफ y ग्रेटर देन 0, तो ये 0 से बड़ी वैल्यू के लिए होल्ड होगा, लेकिन 0 से बड़ी वैल्यू के लिए होल्ड होगा तो 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो w इक्वल टू 0 ऑन बाउंड्री, हम ये मैक्सिमम वैल्यू 0 है तो बड़ी से बड़ी वैल्यू 0 है, मतलब उसके अंदर छोटी वैल्यूज होंगी, लेकिन छोटी वैल्यू हमने लेनी नहीं है, हमने w ऑफ y 0 से बड़ा डिफाइन कर दिया है, तो हमारे पास w क्या होगा, 0 होगा ऑन u बार पे। तो u टिल्डे माइनस v टिल्डे अगर हमने माइनस किए, वो इक्वल टू w थे और w 0 आ गया, तो u टिल्डे इक्वल टू v टिल्डे हो गया। तो देन देयर एट मोस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, 2 अलग अलग डिफरेंट सोल्यूशन लिए थे और अब वो एक ही सोल्यूशन आ गए, तो डेट इज वन सोल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम।